मेरे घर को बेवजह से क्या करने वाला? हैंडेडली रात के 3 बजे पहली मरतबा पहले तो चोरों की तरह तोड़ते कैसा भी 3 बजे रात को जो है आकर तमाशा कर रहे क्या? कोई चंद लोग यहाँ पर सियासत कर रहे हैं। अभी सियासत कैसी हो रही बोलते हो, यहाँ पर टीआरएस गवर्नमेंट को बदनाम करना, टीआरएस गवर्नमेंट को बदनाम करना, जैसा जैसा वहाँ जो बाहर चल रहा अभी वैसा माहौल तैयार करने का से थोड़े लोग क्या करे बोलते इसको ये ओपन जगह है, मस्जिद नहीं बनाना यहाँ। मतलब आप मस्जिद भी तोड़ देंगे फिर जाके देखने भी नहीं देंगे? जी सर, आप इलीगल बोल रहे हैं तो ये सारे कंस्ट्रक्शन इलीगल है, आपको भी मालूम है। आज हम शमशाबाद में ग्रीन एवेन्यू के पास है, जहाँ पे कल रात 2-2:30 बजे के करीब एक मस्जिद शहीद की गई थी। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, पूरी पुलिस वहाँ पे सिक्योरिटी करके पूरा पैक कर दी हुई है। कोई भी मीडिया वालों को, एक्टिविस्ट को, किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही। लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से और बहुत टाइट सिक्योरिटी है। अंदर के सोर्सेस ये बोले कि अंदर पूरा एक कर्फ्यू का माहौल बना हुआ है गेटेड कम्युनिटी के अंदर और बहुत मुश्किल हो जा रहा है लोगों को आना जाना। मैं यहीं पर ग्रीन एवेन्यू में रहता हूँ। मेरा नाम यम रशीद है और ये वेंचर जो है 16 एकड़ का वेंचर है, जीपी अप्रूवल है ये। और इसके अंदर जो है पूरी मार्केटिंग, मतलब प्लाट सोल्ड आउट करने के बाद में किरास प्लाट था एक, जिसको ओपन प्लाट का नाम दिया गया। पार्क नहीं बल्कि ओपन प्लाट का नाम दिया गया। नीयत थी सबको ये बोले पहले से कि इस पर मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि वेंचर के अंदर 90% मुस्लिम कस्टमर है। प्लाट ओनर्स और हाउसेज जो ऑलरेडी बना के फैमिली से 90% है। और उसमें जो है मस्जिद की तामीर तकरीबन 1.5 साल से चल रही थी और तकरीबन 1 साल से नमाज की पाबंदी हो रही थी, 5 वक्त नमाज हो रही थी, जुम्मे की नमाज़ हुई, ईद की नमाज़ हुई। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे मस्जिद 2 मंजिला मस्जिद थी। अचानक जो है रात में 2:30 बजे से 5 बजे के दरमियान पुलिस छावनी में तब्दील करके एरिए को वो नाकाबंदी करके बाहर के आदमी को अंदर नहीं आने दिए। अंदर वालों को घर का दरवाज़ा बंद करके उनको बंद कर दे के 2.5 घंटे के अंदर पूरा ज़मींदोज़ कर दिया गया, मस्जिद को शहीद कर दिया गया मस्जिद को। और अफसोस का मुकाम है कि रात की तारीकी में 2:30 और 3 बजे के दरमियान घरों के दरवाजे बाहर से बंद करके, लाइट बंद करके, कुछ लोगों के फ़ोन उनके पास से खींच लेकर मस्जिद को शहीद किया गया है। और ऐसी मस्जिद जो कोई गवर्नमेंट की ज़मीन पर बनी हुई नहीं है, ये पट्टा लैंड है। और जब कॉलोनी समझिए कि बनी तो ख़ुद मस्जिद बनने के प्रोविज़न का वादा भी किया गया था, तो उस मकाम पर मस्जिद बनी हुई थी। 522 गज़ आई थिंक उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई थी और उस पर लाखों रुपए का कंस्ट्रक्शन किया गया था। रात की तारीकी में तेलंगाना हुकूमत ने मस्जिद को गिराया और मस्जिद को गिराकर उसमें कुरान मजीद की बेहुरमती की गई है। मसाजिद का सामान चाहे एक फटी हुई चटाई क्यों ना हो, वो हमारे पास बड़ी मुक़द्दस होती है। एक फटी हुई मस्जिद की चटाई भी मुक़द्दस होती है। मस्जिद के जानिमाज़ों को, मस्जिद के कलाम मजीद को, मस्जिद के पारों को उसी मलबे के अंदर समझिए कि फेंक दिया गया है। तो ये तेलंगाना हुकूमत एक बड़ा समझिए कि अपनी मौत को दावत दी है। जो समझिए कि हुकूमतें कुरान मजीद की और मसाजिद की हुर्मत का ख्याल नहीं करती, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले आते हैं, वो इख्तिदार से महरूम हो जाता है। 111 जियो में तामीर हो रही है बोल के नोटिस दी गई, समझिए आप, गैर मुतल्लक़ा लोगों को नोटिस दी गई। मगर फिर भी जब मालूम हुआ मोहल्ले वालों को जो इसकी तामीर कर रहे थे, समझिए आप, तो वो लोग जो है फिर बल्दिया को जवाब दिए। साबिर अली साहब कमिश्नर है यहाँ पर, उनको जवाब दिए कि भाई जो है ये जो है 111 जियो में वैसे तो बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं, कई मनादिर है 111 जियो में, कई मनादिर है, कई जो है चर्चेस है, समझिए आप, ये एक मस्जिद नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता अगर आप 111 जियो को बुनियाद बनाकर मस्जिद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाह रहे हैं तो तमाम के साथ कार्रवाई किए, इम्तियाज़ सलूक मत कीजिए, समझिए आप, डिस्क्रिमिनेशन की गुंजाइश नहीं है, मत कीजिए डिस्क्रिमिनेशन। बल्कि हम एप्लीकेशन दिए और ये भी बोला गया कि जो है ना ये पट्टा लैंड है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट लैंड है तो जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो मस्जिद बनी गई है,
आप किसी और पब्लिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करिए। अगर गवर्नमेंट लैंड पे हम बनाए हैं तो, क्योंकि हमको यकीन है गवर्नमेंट लैंड नहीं, पट्टा लैंड है ये। यहाँ का मजलिस का मुकामी ज़िम्मेदार हूँ। लास्ट टाइम मैं 2020 में मजलिस पार्टी से कॉन्टेस्ट करे हुआ काउंसलर भी हूँ और मजलिस का ज़िम्मेदार भी हूँ। और जैसा कि रात में 2 बजे चोरों की तरह जेसीपीओं को, बुलडोजरों को लाकर पुलिस वाले और कलेक्टर, गवर्नमेंट अहदेदारों ने और एरिया म्यूनसिपल काउंसलर जो है साबिर अली जिसका नाम है, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और म्यूनसिपल कमिश्नर का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा मस्जिद तोड़ाने में। एक मुसलमान रहते पर 5 वक्ता नमाज पढ़ी जा रही थी यहाँ पर। मस्जिद को डिमोलिश कराने में म्यूनसिपल कमिश्नर का बहुत बड़ा हाथ रहा। मैं हुकूमत तेलंगाना से रियासत के जो वज़ीर दाखिला है के चंद्रशेखर राव साहब से मैं इस शख्स को सस्पेंड करने की डिमांड करता हूं एमआईएम पार्टी की तरफ से। जो म्यूनसिपल कमिश्नर है, ऐसा शख्स जो हमारे शमशाबाद में हिंदू मुस्लिम माहौल एकता था, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। आप बोले आप रात के 3 बजे से लॉकअप में थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे आप लोग, तो क्या हुआ आप पूरा समझा? तो हम जब मस्जिद के पास जायज़ा लेने के लिए आ रहे थे, पुलिस हमको जाने नहीं दी, हमको रोकी। और जो शमशाबाद पीएस है, जैसा कि शाहपुर बोल के विलेज है, वहाँ पर अभी यहाँ से शमशाबाद से वहाँ पे शिफ्ट किए, शमशाबाद पीएस बोलते हैं उसको, वहाँ पर हम मौजूद थे। सुबह 7 साढ़े 7 बजे हमें छोड़ा गया कंडीशन की बुनियाद पर। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये रही कि आप खामोश चले जाइए, आप रोडों पर धरना वगैरह कुछ भी मत दीजिए। अच्छा, धरना करे म्यूनसिपल ऑफिस के सामने धरना दिए। और सुबह 10 बजे से जो सो म्यूनसिपल ऑफिस के पास जाके हम लोग धरना भी दिए। शमशाबाद के सभी नौजवान मौजूद थे वहाँ पर और सियासी कायदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद के पार्लियामेंट के असदुद्दीन ओवैसी साहब करीब 1000 डिबेट बाबरी मस्जिद की शहादत पर करे नेशनल चैनल्स पर। उनको ये सोचना चाहिए कि 10 मसाजिदें जो उनके शहर में शहीद हो गई, उस पर आज तक कि उनका एक डिबेट नहीं हुआ। और इससे बड़ी शर्म की बात यह है कि दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान की नंबर प्लेट को कुछ लोगों ने जब तोड़ा, तो उस नंबर प्लेट को तोड़ने पर इनके 7 एमएलए, 44 कॉरपोरेटर और 1000 इब्तदाई सदर इनके अपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इस बात का एहतजाज करे कि सदर साहब के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई। इन सारे 7 एमएलए और 44 कॉरपोरेटर और 1000 इब्तदाई सदरों को अक्ल आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और उनको 10 मसाजिदों की शहादत पर आज तक किसी एक एमआईएम के लीडर का एहतजाज दर्ज नहीं हुआ। सता रहे हैं पुलिस को, नहीं सता रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ? आप ये बोले, साहब ये बोले कि 144 है बोले, तो मैं बोला 144 बताओ, मैं चले आता हूँ। प्रॉब्लम बोल के कोई किसी भी अंदर नहीं। देखो साहब, मैं आप आइए, सब आइए, अपन सब जाएंगे। लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम कहीं को पैदा होगा क्या? जाके वहाँ कोई पत्थरे मार रहे हैं या वहाँ कहीं जो सब किसी के घर पे अटैक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप बोलिए मेरे को। लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम बोले तो कोई कम्युनल टेंशन हो रहा, किसी बस को तोड़ दे रहे हैं, नहीं किसी बस को तोड़ दे रहे हैं, किसी समझिए कि किसी चीज़ को जला रहे हैं, तो आप लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम बोलिए। वैसा करें तो आप ज़रूर, आपको राइट है बिल्कुल रोकने का। और वो काम हम भी करने नहीं देंगे। वो काम जो आप लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लाइन ऑर्डर को तो हम भी जो है सो ओबे करेंगे। लाइन ऑर्डर को, हम लाइन ऑर्डर को कायम करने वाले लोग हैं, हम तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। मगर आप इलीगल काम करेंगे तो ये बात गलत है। आप जो मेरे को रोक रहे हैं वो इलीगल है। जाके वहाँ पर कोई चीज़ को जला रहे क्या? हम किसी के घर को डैमेज कर रहे हैं क्या? बोलिए। आप लाइन ऑर्डर बोल रहे हैं तो लाइन ऑर्डर किसको बोलते? किसको बोलते साहब लाइन ऑर्डर? आप बताइए मेरे को, बोलिए सर। मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ भाई, लाइन ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपको पूरा राइट है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं।